दोस्तों की दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं सब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी हो रही है सुबह और सुबह सुबह मैं अभी उठी हूँ और अभी टाइम हो गया है 6:30 और रोज की तरह आज मैं फिर 6:30 बजे उठी हूँ। कल थोड़ा लेट हो गया था, मतलब कल मैं जा गई थी बट बिस्तर से नहीं जा गई थी लेकिन ये है कि कल भी मैं बस 6:30 से थोड़ा ऊपर ही उठ गई थी और अभी सुबह हो गई है तो मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आपको पता ही है इस समय मैंने टारगेट बना रखा है 6:30 बजे उठने का। और आज फिर मैं उठ गई हूँ, आई थिंक आज मेरा 8वां या 9वां दिन होगा और यानी कि मैं 8-9 दिन से लगातार ये फॉलो कर रही हूँ कि हाँ मुझे 6:30 बजे जागना है, जागना है। कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है बट मैं फिर भी जाग जाती हूँ क्योंकि ये होता है कि शेड्यूल नहीं तोड़ना है, तो वो फॉलो कर रही हूँ। बाय द वे अभी सुबह हो गई है और अभी जस्ट उठी हूँ और अभी पंखा भी चल रहा है, साथ में देखिए धूप भी आ गई है। और आज मैं उल्टा सो रही थी क्योंकि यही पंखा लगा है तो पंखे के जस्ट सामने। और अब जाके उठ गई। अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ तो मस्त सूरज खुल चुका है, आई मीन उदय हो चुका है। देखिए चिड़िया भी बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा। सुनाई दे रहा है आपको? आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे एकदम साफ साफ सुनाई दे रहा है। और अभी जो सूरज था वो बादलों के पीछे छिप गया है क्योंकि मौसम हल्का सा डाउन हो गया है। अभी भी एकदम मस्त सुबह ही है, ये देखिए। वैसे तो आज लहसुन भी खुलने वाला था, देखो मम्मी जागी कि नहीं मम्मी उठ के गई नीचे, यानी कि क्योंकि कल हमने खेत में पानी लगाया था क्योंकि शाम को अगर पानी लगा दो सुबह लहसुन आराम से खुद जाता है, तो वही सुबह सुबह हमने पानी लगा दिया था। और अभी मम्मी गई है लहसुन खोदने, मैं आपको चल के दिखाती हूँ। आंटी जी आप अकेले अकेले क्यों चली गई? हेलो आंटी जी, हेलो मम्मी मुस्कुरा रही है। गीला तो नहीं हुआ? ओ माते, गीला तो नहीं हुआ? यानी कि सही सही पानी लग गया था, कल हमने एकदम अच्छे से भर दिया था। ये देखिए अभी भी आप देख पाएंगे, ये देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे एकदम मस्त धूप खुल के, देखिए। फाइनली अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं छील रही थी लौकी क्योंकि आज मेरा मन है कि मैं लौकी वाली दाल बनाऊँ वैसे हमारे यहाँ आज तक नहीं बनी, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लौकी की दाल बनाती हैं, आई डोंट नो कैसी लगती है। बाकी हमने कद्दू का सपेता खाया है लेकिन लौकी का बिल्कुल भी नहीं टेस्ट किया। कुछ लोग तोरी का ही बनाते हैं बट मुझे पता है कि तोरी का जहां तक नहीं अच्छा लगेगा। बट अभी मैं लौकी काट लेती हूँ और चढ़ाऊंगी अरहर की दाल में क्योंकि आज लौकी का सपेता बनाने वाली हूँ। कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि आज तक हमने ट्राई नहीं किया है, लेकिन आज हम न्यू चीज ट्राई करने वाले हैं। अगर खराब हो जाए तो मम्मी मुझे पिटाई भी देगी तो और नए नए चीजें ट्राई करती रहती हूँ कर लेनी चाहिए, अच्छा लगता है कहीं कहीं पर, मतलब पता भी चले कि हाँ भाई तुमने जो चीज बनाई है वो कैसी बनी है। और एक तरफ लौकी का सपेता चढ़ा के दूसरी तरफ मैंने इंतजाम कर लिया था सब्जी का, और अभी मैंने यहाँ पे सब्जी भी छौंक दी है। और आज सब्जी बना रही हूँ मैं आलू और बैंगन की सूखी। और दूसरी तरफ दाल बन गई थी तो मैं भी लगा देती हूँ तड़का। तड़के में मैं सिर्फ जीरा और लहसुन का लगाने वाली हूँ क्योंकि पापा को ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। और तड़का लगाने के बाद फिर गैस पे जो थोड़ी दाल गिर गई थी उसको साफ़ किया। एंड अभी बारी आती है लौकी को चढ़ाने की क्योंकि आज सपेता भी बनाने वाली हूँ, सॉरी लौकी का रायता भी बनाने वाली हूँ। और इतने में भाभी भी आ गई थी तो अभी वो किचन के काम संभाल लेंगी और मैं आ गई हूँ घर के काम करने के लिए।
और सबसे पहले मैंने लगाया मम्मी पापा के कमरे का बिस्तर और उसके बाद बारी आती है पेटी की सफाई करने की। और पेटी की सफाई करने के बाद पापा की वॉच वगैरह मैं वहीं पे रख दूँगी और जितने भी छोटे मोटे सामान होते हैं जो कि ज़रूरत के होते हैं तो मैं वो भी वहीं पे रख दूँगी। और तब तक मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि चावल बन गया था तो फिर मैं उसको संभाल रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ चढ़ा दिया है जीरा क्योंकि जीरा भूनने वाला था क्योंकि रायता बनने वाला है। और दूसरी तरफ जीरा को मैंने डिब्बे में भी रख दिया क्योंकि ख़त्म हो गया था। और अभी मैं निकाल देती हूँ पापा के लिए लंच। और अभी लंच ये देखिए बन के रेडी हो चुका है और कैसा लग रहा है देखने में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे अगर आपको खाना है तो चलिए आ जाइए, लंच रेडी है। और अभी देसी तरीके से यहाँ पे घी गरम करके गिर रहे हैं क्योंकि रोटियाँ भी गरम गरम भाभी सेक रही थी तो फिर रोटी गरम थी तो हमने कहा चलो घी से पिघला लेते हैं, नहीं तो कटोरी में पिघलाना पड़ता है। और अभी पापा को दे दिया है, पापा यहाँ पे मस्त इंजॉय करेंगे। और भैया भी छत से आए हैं और उनको आज इतना आलस आ रहा है कि वो नीचे आके फिर से सो गए। और अभी हम सब लोग मस्ती कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं एंड उसके बाद करते हैं चाय नाश्ता। और भाभी ने यहाँ पे सेक दी हैं गर्मा गर्म रोटियाँ घी लगा के और नमक लगा के, तो हम लोग वही इंजॉय करने वाले हैं और साथ में ले लेंगे रस। और अब बारी आती है बालों में तेल लगाने की क्योंकि आज मुझे करना था हेयर वॉश। और अभी यहाँ पे देखिए मैंने बालों की लटों को सुलझा लिया है एंड उसके बाद बारी आती है तेल लगाने की। और कई दिनों से मैं एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे बालों की ग्रोथ करने में और बालों को रीग्रोथ करने में मुझे बहुत आसानी हुई है। तो अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे अभी मैं कर लेती हूँ ऑयलिंग। और बालों को अगर आप ऐसे नीचे की तरफ करके आप अच्छे से ऑयलिंग करते हो तो आपके बालों की लेंथ भी बढ़ती है। और जब तक मैंने बालों में ऑयल वगैरह लगाया और तब तक मम्मी ने यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं सारे कपड़े जो कि कल छत से आए थे। और मम्मी इनको फोल्ड करके रख देंगी अलमीरा में और जो टांगने वाले कपड़े हैं उनको टांग देंगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और अभी अपने कमरे के बिस्तर को भी मैं सेट कर लेती हूँ। और जितनी भी बेडशीट वगैरह है उनको फोल्ड करके साइड में रख दूँगी क्योंकि रात में ही काम आती है। और अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी है तो बेडशीट वगैरह ओढ़ के हम लोग सोते हैं। और आपके यहाँ गर्मी के क्या हाल चाल है मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और आज भाभी यहाँ पे साफ़ कर रही है डिब्बे क्योंकि किचन के डिब्बे काफ़ी गंदे हो गए थे तो भाभी अच्छे से मांज के इनको साफ़ करके रख देंगी। और मम्मी यहाँ पे अपने कमरे की सफाई कर रही हैं तो मम्मी अभी यहाँ पे जो पेटी के ऊपर कपड़ा बिछाते हैं उसको अच्छे से झटका के बिछा रही हैं। और आज बेड और अलमीरा के पीछे सफाई किया है, देखिए कितना कचरा चूहा लेके गए थे। और पंखा भी काफ़ी गंदा हो गया है तो हमने कहा चलो लगे हाथ ये भी साफ कर देते हैं। पकड़े ना तो मोबाइल लेके कहाँ जाते हैं भाई साहब। हम ये पकड़ ले। और अभी मैंने पंखा साफ़ कर दिया, एकदम मस्त चमक रहा है। और मैं आपको डिटेल से नहीं दिखा पाई क्योंकि जंजाल पे चढ़ के साफ़ करना एक टास्क सा है और उस पर सावधानी भी रखनी पड़ती है इसलिए। और अभी देखिए हमने एक के अंदर एक जंजाल रख दिया है और इस तरीके से क्या होगा स्पेस भी कम लेगा और सारे जंजाल भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और उसके बाद बारी आती है जंजाल को साफ़ करने की। तो आज हमने कहा एकदम डिटेल से सफाई कर ही दिया जाए। तो ये देखिए अभी मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछने वाली हूँ एंड उसके बाद बारी आती है सूखे कपड़े से पोंछने की। तो इस तरीके से मैं सारे जंजाल को साफ़ करने वाली हूँ। आई थिंक इस कमरे में 5 जंजाल हैं और पांचों को साफ़ करूँगी तो 3 साफ़ करके मैंने रख दिया है, 3 नहीं सॉरी 4 साफ़ करके क्योंकि 2 एक में है और 2 अलग हैं। और अभी देखिए मैं इसको साइड में लगा देती हूँ और एक के ऊपर एक रखूँगी, इससे क्या होगा कि कम स्पेस में ये सब एक जगह रख जाएंगे इसलिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने
मैंने मैनेज कर दिया है। और कम जगह हो तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, और जो बचा हुआ सामान है उसको रख दूँगी। एंड उसके बाद बारी आती है पेटी को साफ़ करने की। और अभी मम्मी से बात करते करते यहाँ पे ये काम भी कब निपट गया मुझे पता भी नहीं चला। और आज अच्छे से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि हमने कहा चलो लगे हाथ ये काम निपटा देते हैं, क्योंकि गंदगी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस यही होता है कि जब भी घर में कहीं भी कचरा होता है तो बस यही होता है कि नहीं आज ये एरिया साफ़ करना है। हम इकट्ठा तो सारे काम नहीं करते, लेकिन हाँ जिस दिन हमें लगता है कि हाँ इस एरिया की सफाई करने वाली है उस दिन हम वहाँ की सफाई कर देते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे घर में गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो इस तरीके से हम घर की सफाई करते हैं। और अब बारी आती है इस जंजाल की साफ़ करने की। तो यहाँ पे जैसे मैंने सारा सामान हटाया देखा कि चूहों ने बोरी काट दी है, और इसमें रखे हुए थे गेहूँ, और गेहूँ पूरे फैल गए हैं, और काफ़ी उन लोगों ने पोटी वगैरह भी की है, जिसकी वजह से काफ़ी कचरा हो गया है। फिर मैंने सारे गेहूँ को साफ़ किया, फिर वापस से बोरी में भरा, और जब तक मम्मी झाड़ू लगाएंगी तब तक मैंने ये सारे काम कर लिए हैं। और अब बारी आती है मिक्सी साफ़ करने की, और मिक्सी के अंदर भी चूहा घुस जाते हैं, और इतना आतंक मचा रखा है कि मैं आपसे बस क्या ही बताऊं। और बस यही है हमारे हाथ में कि चलो सफाई करते रहो, बाकी वो तो जो करना होगा वो तो करेंगे ही। तो मैंने मिक्सी की सफाई करके उसको रख दिया है साइड में, और अभी जंजाल को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के फिर सूखे कपड़े से पोंछूंगी। इस तरीके से जंजाल की भी सफाई कर दूंगी, और फिर इसको वापस से साइड में रखूंगी। बट साइड में जहाँ से हमने खिसकाया था वहाँ पे पोछा भी लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद वापस से खिसका देती हूँ ताकि ये भी एकदम मस्त ऑर्गेनाइज लगे। और फिर मिक्सी को साफ़ करके फिर मैं मिक्सी और साथ में ही सिलाई मशीन को दोनों को जंजाल के ऊपर रख दूंगी। और मेरे कमरे में ये झोला टांगा हुआ था हैंगर पे, तो मैंने कहा चलो इसको भी सही जगह पे रख देते हैं। इसमें सारे पुराने कपड़े हैं, तो मैंने कहा ये बक्सा थोड़ा सा खाली है, मैंने कहा इसी में रख देती हूँ। और वहाँ पे ये टंगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ की दिखाई ना दे, और वक्त आने पर इसको यूज भी कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी मम्मी साफ़ कर रही है जाला, और जाला साफ़ करते करते हम लोग आ गए हैं अपने कमरे में। और अब मेरे कमरे में बारी आती है पंखा साफ़ करने की, क्योंकि दोनों ही कमरों में वाइट लगे हुए हैं, तो गंदा जितना भी होता है सब दिखाई देता है, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो हमने कहा चलो ये भी साफ़ कर लेते हैं। और इतना मोटा मोटा कचरा निकला है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। बस यही होता है ना कि सफाई अगर एक दो दिन ना करो तो हर चीज़ की हालत ऐसी हो जाती है कि देखी भी नहीं जाती है, तो वही बात है। और अभी मम्मी ने लगे हाथ फ्रिज भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत मैसी लग रही थी, तो हमने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और लगे हाथ हम डस्टिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है आज झाड़ू लगाने के साथ साथ हम सारे सामानों की डस्टिंग करते हुए चल रहे हैं। तो आज पोछा लगाने से पहले मुझे साफ़ नहीं करना पड़ेगा। बस यही है कि मम्मी आगे के झाड़ू लगा रही है, मैं पीछे पीछे सामानों को साफ़ कर रही हूँ। इस तरीके से सफाई भी हो रही है और दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। और अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो मैंने शुरुआत अपने कमरे से कर दी है, और मैं अपने कमरे में हर एक जगह सफाई करने वाली हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा वहाँ वहाँ तक सब जगह। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कई जगह अगर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पे इतनी धूल जम जाती है कि फिर साफ़ नहीं करते बनता है। इसलिए मैं डेली का नियम है जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक मैं सफाई कर देती हूँ। और अपने कमरे की सफाई करने के बाद फिर मैं पहुँच गई हूँ मम्मी पापा के कमरे में। और खिड़की छोड़ के हमने सारे सामानों की डस्टिंग कर दिया था, तो हमने कहा चलो खिड़की को भी साफ़ कर देते हैं। और मेन धूल तो खिड़की पे ही जमा होती है, क्योंकि वहीं से धूल वगैरह आती रहती है। और अब मैं करूँगी मम्मी पापा के कमरे में सफाई। तो पोछा भी मैं लगाने वाली हूँ, तो सारे सामान को खिसका के मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। और हॉल के सारे सामानों की डस्टिंग भाभी कर देंगी। और आज हवा देखिए कितनी बढ़िया चल रही है, आज का मौसम सुहाना है, काफ़ी अच्छा लग रहा था।
और इस हवा को खाते खाते कब काम निपट गया हमें पता भी नहीं चला और बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है। तो ऐसा होता है ना, कई बार मौसम भी हमारा साथ दे देता है कि हाँ भाई चलो काम कर लो। और आज का मौसम तो भाई साहब बहुत ही अच्छा था और आज हमने छोटे छोटे और बड़े से बड़े सारे कोनों की, सारे सामानों की डस्टिंग किया, पोछा लगाया, अच्छे से साफ़ सफाई किया। और आपको तो पता ही है मैं डेली सफाई करती हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं सफाई ना करूँ। लेकिन कई सामान होते हैं जो हम खिसका लेते हैं, कई सामान होते हैं जो नहीं खिसका पाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कचरा हो जाता है। बट यही होता है, सप्ताह में 1-2 बार तो हम लोग उस कोने की भी सफाई कर ही देते हैं जो कि हम ईज़िली नहीं खिसका पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जुगाड़ तो हो ही जाता है कि हम उस एरिया की भी सफाई कर ही देते हैं। और अभी मम्मी यहाँ पे सारी पॉलीथीन वगैरह सही कर रही हैं, क्योंकि जितनी भी पॉलीथीन वगैरह सामान में निकलती है वो हम इसी में रखते चले जाते हैं और फिर जैसे ही पूरा भर जाता है तो मम्मी इसको सही करके रख देती हैं, फिर दुकान में यूज हो जाती हैं इस वजह से। और अभी बारी आती है बालकनी की सफाई करने की, तो अभी मैंने खिड़की वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब बारी आती है कुर्सी साफ़ करने की, क्योंकि कुर्सी भी बहुत गंदी हो जाती है अगर इस पे हाथ ना मारो तो। और आज अच्छे से कुर्सी भी साफ़ कर दी है। मम्मी यहाँ पे साफ़ कर रही है रेलिंग, क्योंकि सफाई करते करते थोड़ी देर हो गई थी, तो हमने कहा चलो सफाई करके तो फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे। और अब जाके हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। टाइम आई थिंक हो गया है 11 के आसपास, तो चलिए करेंगे लंच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।